बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। इस्लामाबाद से मलिक नीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने भले ही अपने कारनामे दर्ज किए हों और जस्टिस मुनीब अख्तर के तर्ज पर सवालात उठाए हों, लेकिन उन्होंने जस्टिस सैयद मंसूर शाह के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस में तरामीम पर गौर करने के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाने के मुतालबे का कोई जवाब नहीं दिया। और तरीक़ाकार एक्ट 2023 चीफ जस्टिस ईसा अपने पेशावरों के दौर में मुख्तलिफ मसाइल पर खतूत लिखने के लिए जाने जाते हैं और ये सिलसिला अदालत उज़्मा के आला जजिस का चार्ज संभालने के बाद भी जारी रहा। ताहम इनकी तहरीरों और इख्तलाफी नोटों ने बज़ाहिर इनके फैसलों से ज़्यादा तनाज़ुरात पैदा किए हैं। इस्लामाबाद से मलिक नीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फजल की क़यादत ने मुजवज़ा आइनी तरमीम पर जारी बहस के दरमियान एक वफाकी आइन अदालत के क़याम पर मज़ीद गौर किया है। कि जब इनकी रहाइश गाह पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद मुमकिन गेम बदलने वाला इक़दाम तवज्जो का मरकज़ बन गया। मजमूई सियासी सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की ज़ेर क़यादत हुक्मरान इत्तेहाद की जानब से 26वीं आइनी तरमीम बिल को मंजूर करने की हालिया नाकाम कोशिश के बाद पैदा होने वाले भी ज़ेरे बहस। इस्लामाबाद से मलिक नीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुमा को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास से खिताब करते हुए एक ताकतवर तकरीर की, जिसमें फौरी तौर पर आलमी मसाइल पर बात की गई। इनके रिमार्क्स गजा में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों हल न होने वाले तनाज़ुरात, कश्मीर, आलमी माहौलियाती बहरान और आलमी बरादरी की इंसाफ और इंसानी हुकूक़ की पासदारी में नाकामी पर मज़कूर थे। शरीफ ने अपने खिताब का आगाज़ दावत कुरान पाक से किया और जनरल असम्बली में दूसरी बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर फ़ख्र का इज़हार किया। उन्होंने UNGA के नौमुंतखब सदर डेंस फ्रांस को मुबारकबाद दी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के हवाले से पाकिस्तान की साबित कदमी के अज़्म का इयादा किया। रावलपिंडी से मलिक नीम की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा पर तनकीद करते हुए इन पर जानबदाराना रवैये का इल्ज़ाम आयद करते हुए इनकी ज़हनी सेहत पर सवालिया निशान लगा दिया है। जुमे को अडयाला जेल में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान PTI के सरबराह ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया में किसी भी चीफ जस्टिस ने ऐसा काम नहीं किया जिस तरह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का रवैया है, वो मुझे जहनी तौर पर ठीक नहीं लगता। खान ने दावा किया कि PTI से इसका इंतहाबी निशान छीनने का फैसला जनमदाराना था, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारे मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी है। खबर शामिल करते हैं ज़िला रावलपिंडी से। आज मोरहा 27 सितंबर 2024 बरोज़ जुमा मरकज़ी सदर ऐवान हिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान यूथ विंग मलिक यासीन अवान हमरा, मरकज़ी सदर ऐवान हिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान मलिक अजीज़ अवान ज़िला रावलपिंडी किंग ऑफ पंजाब उम्रा की अदायगी से आए हुए मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग अवान हिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान मलिक आकब हमीद अवान से मुलाकात की और उम्रा की अदायगी की मुबारकबाद पेश की। इनके हमरा इनके चचा मोहम्मद इकबाल अवान, वालिद अब्दुल हमीद अवान और बड़े भाई अनीस अवान से भी मुलाकात की। तमाम सफ़र की सूरत हाल से आगाही हासिल की कि उम्रे का सफ़र कैसा रहा, मक्का में कितने दिन गुजारे और मदीना में कितने दिन गुजारे। अवान हिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी मलिक आकब हमीद अवान ने दुआ भी की कि अल्लाह पाक हमारी यूथ विंग अवान हिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के मरकज़ी सदर मलिक यासीन अवान को और मरकज़ी सदर मलिक अजीज़ अवान ज़िला रावलपिंडी किंग ऑफ पंजाब को जल्द अज जल्द अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अवान हिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जिंदाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।